बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आज की अखबार। मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा और आज के अखबार के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं कि जो ख़बरें होती हैं, ताज़ा ख़बरें, वो आप तक पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरें जैसे कि आजकल गर्दिश कर रही हैं उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले आपको बताएंगे इस खालिक हकीकी जो कि तमाम जहान का मालिक है, उसके नाम के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज जो हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में, वो सबसे पहले एक कोरोना का मामला है। कोरोना पर फिर तालीमी इदारे बंद होना, साथ ही साथ देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी वालदा जो हैं, उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान मुंतकिल किया जाना है, वो टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एक अहम जो कानून है वो पास होने जा रहा है, जिसके लिए वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है, जो कि जिनसी ज़्यादती के जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए कानून बनाया जा रहा है, उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, पंजाब काबीना में तब्दीली होने जा रही है। ये तमाम टॉपिक हैं और कुछ मज़ीद टॉपिक भी हैं जो कि डिस्कस करेंगे। कुछ बैनुल-अक़वामी सतह के भी टॉपिक हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद होंगे इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अमूमन आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ उन्हें देखा होगा और काफ़ी वसी तजर्बा भी रखते हैं इस करंट अफेयर के मामला पर। और साथ ही हमें लाहौर से हमारे नुमाइंदे नबील नकवी भी ज्वाइन करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेस की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जैसा कि आर्मी चीफ जो हैं वो भी काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। कोर कमांडर कल कॉन्फ्रेंस भी हुई, ठीक है। साथ ही उसके बाद जो है वो जो इंडिया की जहारियत है भारत की, वो भी मंजर आम पर आती रहती है। और आज काफ़ी लेट नाइट जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान में जो है भारत जारियत भी कर रहा है और सी पैक का जो मामला है उसको सबूताश करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या कहेंगे, भारत क्या चाहता है, क्या मकासद है उसके, क्यों इस तरफ जा रहा है वो? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ एक हमारा एटमी ताकत भी है। पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ास अहमियत है दुनिया के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर और बिलखुसूस इस खित्ते की सियासत के अंदर। अब चूँकि ये जो बर सग़ीर का इलाका है, आपको पता है पाकिस्तान यहाँ पे एक जब हमारी आज़ादी हुई, अपना हिंदुस्तान से हम अलग हुए, तो उस वक़्त से पाकिस्तान और इंडिया की जो अज़ली दुश्मनी है वो चली आ रही है और इंडिया ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और उसकी बेशुमार मसाले हैं पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी के वाक़यात हों और पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने के हवाले से मामलात हों, और बिलखुसूस कश्मीर का जो मामला है वो जिस तरह भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म व सितम की एक बर्बरियत और तारीख़ रकम हो रही है, इन सब मामलात के अंदर पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते के अंदर जो भारत को हर मौके पर हम उसको नाकू चलने चबवाते हैं। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हवाले से बड़ा तारीख़ी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जहाँ ना अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रही है, वहाँ पर हमारी मुसल्लह अफवाज कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम। तो इस हवाले से ज़ाहिर है भारत जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देता, चाहे वो सफारती महाज हो, वो इलाकाई मामलात हों या कोई भी इशूज़ हों भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन जब से सी पैक का मामला स्टार्ट हुआ है, सी पैक के मामले में देखा कि बहुत ज़्यादा आगे आगे आ रहा है और आके किसी तरीके से इसको सबूताज करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम, कोई ना कोई जो उनकी इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ वो करने की कोशिश करता रहता है, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है। जी देखिए, सी पैक जो है वो एक बड़ा गेम चेंजर मनसूबा है इस सारे खित्ते की जो इक़्तिसादी हालत है, मुआशी हालत है, सियासी हालत है, और उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान और चाइना जो पहले ही बड़े हमारे हमालिया जैसे हमारे बुलंद ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो उन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चाइना के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे, और पाकिस्तान की मईशत जो है, जो एक मुआशी मसला पाकिस्तान को यकीनन दरपेश है पिछले 70 सालों से, तो काफ़ी फ़र्क पड़ने जा रहा है। तो सी पैक जो है वो पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, उनकी ये कोशिश है कि सी पैक का जो मंसूबा है इसको किसी तरह से रोल बैक किया जाए, इस पर अमल दरामद न हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला
हमें पूरी उम्मीद है कि CPEC का मनसूबा अल्लाह के फजल करम से तकमील होगा, मुकम्मल होगा और पाकिस्तान मुख्तलिफ फेजेस में कामयाब होता भी जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके फेजेस कामयाबी से जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने वक्त पे मुकम्मल होगा और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम होगी। और जब आपकी इक़्तिसादी पोजीशन मुस्तहकम होती है तो आपके बहुत सारे इशूज़ जो हैं उसके अंदर दब जाते हैं। तो ज़ाहिर है भारत उसको कमज़ोर करने की एक भरपूर कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो पूरी तरह चौकस है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज का किरदार है इस हवाले से वो बड़ा मिसाली है। और इंशाल्लाह भारत की कोई भी साजिश जो है वो CPEC के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान की आवाम कतई तौर पर कामयाब इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, कतई तौर पर जो भारतीय साजिश है उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नबील नकवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं नबील नकवी जो कि हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। नबील नकवी वेलकम, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नबील नकवी देखिएगा कि जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा वाला कि जिसमें आज पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खासा वाज़ेह किया कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाने की साजिशें करता रहता है और गोगे वो कामयाब नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। इस हवाले से हम आपसे पहले बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तान एक माशी तौर पर काफ़ी मामलात ऐसे बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, CPEC उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है। प्लस उसमें देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत की इस तरीके से दहशतगर्दी के जरिए ख़त्म करना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत का ये मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे हैं मुस्तकिल, किस तरह का सामना करना पड़ेगा भारत को? नबील बताइए, आपको आवाज़ मौसूल नहीं हो रही? नबील को गालिबन आवाज़ मौसूल नहीं हो रही है, उनसे दोबारा भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब, नबील से तो रब्ता बहाल होता है, फिर बात करते हैं कोरोना की तरफ चलते हैं कि कोरोना एक बड़ा अहम जो है इस वक्त इशू बना हुआ है यहाँ पे, हमारे मुल्क में नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक इशू चल रहा है। कोरोना के अंदर अब देखने में आया कि तमाम तर मामला जो हैं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी लहर दूसरे ममालिक में जो आई है काफ़ी ख़तरनाक है और अब पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हो सकती है। जिस तरीके से तादाद जो है इसमें जो मरीज़ हैं उनकी 40,000 क्रॉस कर चुकी है, कल के दिन में 48 जिसमें डेथ भी हुई हैं। तो अब क्या देख रहे हैं, कोरोना के कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की वही पॉलिसी अपनाई जाएगी, जो पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं वो कितनी कारआमद साबित होंगी? देखिए पहली बात तो यह कि मेरा ख्याल है मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना कोई कामयाब पॉलिसी नहीं होगी, नहीं हो सकती। दुनिया इस नतीजे पे बिलाखिर पहुंची है कि लॉकडाउन जो है वो कोई इसका हल नहीं है। और कोरोना ने मेरा ख्याल है जो है ना दुनिया के साथ साथ तब तक चलना है जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती, लाइफ का पार्ट हो गया, लाइफ का पार्ट हो गया। बल्कि मैं तो कई दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि आप जो मास्क है उसको आप अपने ड्रेस का हिस्सा बना लें। बिल्कुल ऐसा है, देखा हमने मुख्तलिफ शादियों में जो है मास्क आपका वो हिस्सा है, आप उसको कर लें हिस्सा। देखिए लॉकडाउन एक बड़ी जो है ना दूसरे फेज़ में बिलखुसूस लॉकडाउन एक तो कामयाब इस सेंस में भी नहीं होगा कि बड़ा मुश्किल होगा कि लोग लॉकडाउन पे हुकूमती किसी ऐलान पे अमल दरामद करें। देखिए अगर पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें तो 22-23 करोड़ लोग हैं, इन्होंने मूव करना है, इन्होंने बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी है, इन्होंने जॉब्स पे जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा कामयाब हिकमत अमली होगी, पॉलिसी होगी। ये लॉकडाउन तो ठीक इसका लॉकडाउन तो होगा, सेमी लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो या जो भी उसको नाम दिया वो चीज़ें चलती हैं। लॉकडाउन आएगा, कुछ पूरे मुल्क को बंद कर देना और पूरे मुल्क की मार्केट्स को बंद कर देना और लोगों को घरों के अंदर एक तरह से महसूर कर देना जिस तरह पहले था, वो वाली पॉलिसी तो मैं समझता हूँ कामयाब नहीं होगी। स्कूलों की हद तक ठीक है चूँकि सर्दियों का मौसम था, सुबह के टाइम इंतहाई ठंड होती है और बच्चे तो वैसे ही बच्चे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक बीमारी फैलने का या बीमारी न भी फैलने का तो उनके बीमार होने का नज़ला फ्लू ज़ुकाम जो है सुबह के टाइम अमूमन बच्चों को ये बीमारी लग जाती है। तो वो तो ठीक है स्कूलों की हद तक, उसको तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन ये ना मुल्क के मुफाद में है ना हुकूमत के मुफाद में है। और मेरा ख्याल है कि ताजर कम्युनिटी कंप्लीट लॉकडाउन को कबूल भी नहीं करेगी, कभी कंप्लीटली तौर पर कबूल नहीं करे। लेकिन अगर बात की जाए इस केसेस की तो तकरीबन जो नए केसेस आए हैं गुज़श्ता रोज़ में 2954 नए केसेस आए हैं, नई अमवात 48, इसमें जो है 48 डेथ भी हो चुकी हैं कोरोना की 22। और मस्बत केसेस की जो शरह इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में 7.5% की चल रही है और फ़ाल केसेस इस वक्त 40,000 से तजावुज़ कर चुके हैं, जबकि कुल केसेस जो अब तक कोरोना जब से वबा आई है 3,79,883 के करीब पहुँच चुके हैं और सेहतयाब मरीज़ भी हैं इसमें 3,31,000 जो है उसमें 760 लोग ये सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि जो कुल अमवात हैं वो 7,744 तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबील नकवी से रब्ता बहाल हुआ, लेकिन ब्रेक के बाद उनकी तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कोरोना की SOPs पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं, सख्तियाँ भी की जा रही हैं, लोगों को जो है अवेयरनेस भी दी जा रही है।
कितना अमल दरामद किया जा रहा है, गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, इस सब बात करेंगे नबील से एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, कोरोना के लिए क्या SOPs बनाई जा रही हैं, क्या अमल दरामद उन पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आम शहरी जो है उससे कितना मुतासर होगा, कारोबारी हजरात कितने मुतासर होंगे, और क्या कोरोना की रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो कितने कारआमद साबित होंगे। इस वक्त अभी हम बात करेंगे नबील नकवी से, हमारा रब्ता बहाल हो चुका है। नबील नकवी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नबील नकवी, बताइएगा कि कोरोना की SOPs पर अमल दरामद के लिए चारों सूबों की हुकूमतें जो हैं काफ़ी जो है सरगर्म हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर ही किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई SOPs भी बनाई जा रही हैं। कभी शादी हॉल्स बंद किए जाते हैं, कभी मार्केट्स के लिए कोई टाइम शेड्यूल बना दिया जाता है, कभी तालीमी इदारे बंद करने की बात होती है। लाहौर के अंदर अब क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है कोरोना की, और क्या SOPs जो बनाई जा रही हैं उन पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? आम शहरी का क्या रद्द अमल आ रहा है इस पर? अच्छा, कोरोना की अगर मैं आपको पहले लाहौर की सूरत हाल बताऊं तो गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो सिर्फ लाहौर में 241 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए लाहौर में, और जो है 8 अमवात हुई हैं इस मूजी बीमारी से। और ये तादाद जो है कोरोना पेशेंट्स की और ख़ास तौर पर अमवात की तादाद जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जितने SOPs बनाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो SOPs अगर हम पहली लहर से देखें और अब तक वो कायम रहे थे, जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, बाकी जो जैसे डिसइंफेक्शन किए हुए चीज़ें थी, मतलब वो हम लोग मुकम्मल तौर पे भूल गए थे। और यहाँ तक कि मास्क का इस्तेमाल भी लोगों की जानिब से, अगर सिर्फ लाहौर की मैं बात करूँ तो लाहौरियों की जानिब से इंतहाई जो मास्क का इस्तेमाल था वो कम हो गया था। और पहली लहर में भी हमने ये देखा था कि लाहौरिये जो थे वो SOPs को लेके मुकम्मल तौर पर संजीदा नहीं थे, इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जब ईद के बाद अस्पतालों की सूरत हाल बदली थी और जब लोगों के गली मोहल्लों तक ये कोरोना वायरस पहुंच गया था तो थोड़ी सी सिचुएशन सीरियस हो गई थी, तब लोगों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। वो भी थोड़ा सा किया था, उसके बाद जब केसेस की तादाद कम हुई तो हम दोबारा नॉन सीरियस हो गए और हमने तमाम SOPs छोड़ दिए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, हुकूमत से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे हुकूमत सही है हमें उसको वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत का काम है SOPs डिफ़ाइन करना, हुकूमत का काम है हर मुमकिन वो काम करना जिससे ये कोरोना वायरस रुक सके। अब NCOC के इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, तालीमी इदारों को दोबारा बंद कर दिया गया है, चाहे वो मजबूरन किया गया है क्योंकि स्कूलों से कोरोना वायरस की तादाद काफ़ी सामने आ रही थी और पूरा पाकिस्तान में आ रही थी। बाकी अब मार्केट्स का नोटिफिकेशन आ गए, शाम 6 बजे दोबारा बंद कर दिया गया है। इस तरीके से हुकूमत हमें बता ही सकती है। एक चीज़ आपसे जानूंगा कि ऐलान तो किया जाता है, SOPs पर अमल दरामद का भी कहा जा रहा है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए, क्या आपको लगता है कि स्कूल बंद करना करामत साबित होगा? क्योंकि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देते हैं तो जो इस वक्त माइंडसेट है पूरे पाकिस्तान में लोगों का, वो छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए कोई पार्क से जा रहा है, कोई किसी जगह का रुख कर रहा है, कोई मार्केट्स की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट चल रहा है, वो किसी तरीके से कवर नहीं हो पा रहा है। SOP जिस मकसद के लिए छुट्टी दी जा रही है उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं यही बात करने लगा था कि हुकूमत की जानिब से तो तमाम तर काविशें इस वक्त जारी हैं और सामने भी आ रही हैं, कोशिशें भी हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है जो बनती है वो बतौर कौम हम लोगों की बनती है, मेरी बनती है, आपकी बनती है, हम पूरे पाकिस्तान की बनती है कि हम अपने लिए कितने सीरियस हैं, अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए कितने सीरियस हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये एक घर में एक शख्स को होता है तो पूरे घर का टेस्ट होता है और 2-3 को, इस वक्त जो रेशो चल रही है एक घर से 2-3 केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारा हुकूमत मार्केट्स बंद कर रही है, स्कूल जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस साल बच्चों का हुआ है, स्कूल्स का हुआ है, अगर हुकूमत ने स्कूल बंद कर दी तो हमें थोड़ा सीरियस होना चाहिए कि हम अपनी जो सर्कल है वो थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए लिमिटेड कर लें, तो हम इस बीमारी से जल्द अज जल्द जो हमारी जान छूट जाएगी। अब बहुत अच्छा बयान मुराद जो रास हैं उनका सामने आया, वज़ीर तालीम जो है कि जी अगर हम स्कूल बंद कर देंगे तो लोग क्या हमें गारंटी देते हैं कि बाहर कि मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, प्लाजों में नहीं निकलेंगे लोग छुट्टियां मनाने। पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए थे कोरोना वायरस के दिनों में, इधर स्कूल बंद हो रहे थे, इधर अमवात हो रही थी और लोग नॉन सीरियसनेस की हालत थी कि लोग छुट्टियां मनाने गए हुए थे। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। अब हुकूमत मुझे मास्क ला के तो नहीं पहनाएगी कि जी आप मास्क पहन लें, कोरोना वायरस फैल रहा है। हुकूमत का काम है सिर्फ बताना, आपको रोड मैप देना, आपको गाइडलाइन देना
इस वक्त जिम्मेदारी जो है हम लोगों की है कि हम लोग कितना इस पे एहतियात कर रहे हैं, कितने SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं कि किसी तरीके से अब ये हो जाए। अब जैसे इधर ताजिर बरादरी की बात करना ज़रूरी है कि 6 बजे का नोटिफिकेशन आ चुका है कि जी 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ईद के दिनों की अगर सूरत हाल बताऊं तो जैसे चांद रात में सूरत हाल हुई थी लाहौर में ताजिर बरादरी की जानिब से जब दुकानें खोली गई थी और उसके बाद जो कोरोना फैला था और SOPs को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, तो उसके बाद जिस तरीके से कोरोना फैला था, तो अब आज दोबारा ताजिर बरादरी जो है थोड़ा हमें सरापे तजाज भी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने मना भी कर दिया। सबसे बड़ा मसला इस वक्त देखें, स्कूल वालों ने होमवर्क तक दे दिए, उनको पता है कि स्कूल बंद हो जाएंगे, शादी हाल वाले SOPs पे पूरे आ जाएंगे, रेस्टोरेंट्स डाइनिंग ख़त्म हो गई, टेक अवे रह गया, सिर्फ बात पीछे रह जाती है सिर्फ ताजिर बरादरी की, क्योंकि वहाँ सिर्फ दुकानदार खुद जिम्मेदार नहीं होते, वहाँ आने वाला हज़ारों कस्टमर जो होता है, किसी ने मास्क पहना होता है, किसी ने नहीं पहना होता, किसी ने बाकी SOPs फॉलो किए होते नहीं। वो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो मार्केट्स का है, और लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे तकरीबन पूरा पंजाब और पाकिस्तान यहाँ के होलसेल मार्केट हो, जैसे शाला मार्केट है, अनारकली मार्केट है, हाल रोड है, आबिद मार्केट है, इचरा बाजार है, लाहौर की नहीं तमाम ही मार्केट्स जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौजूद है, वहाँ पर भी ये सिचुएशन देखने में आती है। लेकिन नबील नकवी साथ ही रहेगा इस आगे। मतलब भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो मामला है जिसमें कहा जाता है कि SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो है मुख्तलिफ, जैसे कि नबील ने कहा है कि पॉइंट दिए जाते हैं कि इन पर अमल करना चाहिए, लेकिन हम बीइंग ए नेशन उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम इस तरीके से गवर्नमेंट कहती है कि इनको फॉलो करें, पब्लिक कहीं फॉलो करती है कहीं नहीं करती। लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि PDM है हमारी, उसका जो इत्तेहाद बना है वो बैठ के जलसों में ऐलान कहते हैं कि कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। जब उनका इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड सामने आएगा तो क्या पब्लिक इस चीज़ को समझेगी कि हमें एहतियात करनी? देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट आपका ये है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो डेफिनेटली सियासी मामलात भी हैं, और अभी हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए, बिल्कुल, उसमें जो हुकूमती पार्टी है PTI, उसके वज़रा ने भी वहाँ बड़े बड़े जलसे किए। तो अपोजिशन के लोग ये सवाल सामने रखते हैं, और बड़ा वैलिड सवाल है, और ये बात समझ में भी आती है कि जब हुकूमती वज़रा जलसे कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, तो क्या उस वक्त कोरोना फैलने का खदशा नहीं था? अभी हफ्ता पहले की बात है ना, बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए। एक चीज़ मेरे माइंड में अभी आई कि ये सवाल तो बनता है, अपोजिशन का भी बनता है, गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि कोरोना है, लेकिन बीच में जो पॉइंट आता है कि यहाँ पर जब अनाउंस किया जाता है कि इसकी जरदारी साहब की साहबजादी की मंगनी होने जा रही है, उसमें कहा जाता है कि तमाम कोरोना SOPs को फॉलो किया जाए। आज खबर आई थी कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, उनके जो हैं क्या नाम है इनका, सेक्रेटरी हैं, उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ जाता है, उसके बाद फिर वो खुद को भी क्वारंटीन कर लेते हैं, तमाम तरह SOPs फॉलो करने लग जाते हैं, और फौरी तौर पे दूसरी तरफ से जो एक दिन का पहले ऐलान होता है फजलुर रहमान साहब का कि हम सिंध में भी जलसे करेंगे। तो PDM क्या इस कोरोना को मानती है, नहीं मानती, जलसे करेगी नहीं करेगी, असल सिनेरियो है क्या कोरोना का? मेरा ख्याल है PDM थोड़ा सा अपने फैसले पे नज़रसानी के बारे में सोच रही है। मेरी जो इतलात हैं कि शायद अगले जो PDM के जलसे हैं वो कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ, और ये बड़ा अच्छा साइन होगा। कम से कम जो सर्दियों का जो पीक टाइम है, जो शदीद सर्दी का टाइम है, इसमें लोगों को बचाना चाहिए सर्दी लगने से। देखिए, कोरोना की जो बड़ी अलामात है उनमें से एक सर्दी लगना, और फिर आपके सीने का बंद हो जाना और सांस का बंद होना वो भी है, तो वो डेफिनेटली आपको सर्दी लगने से होता है। तो मेरा ख्याल है कि PDM की जो पॉलिसी हमें अभी तक कुछ इतलात मिली हैं कि शायद उनके अगले जो 2 जलसे हैं बिलखुसूस पंजाब के और सिंध के, वो शायद ना हों, उनकी डेट्स आगे कर दी जाएँ, तो ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुकूमती वज़रा को जलसे न करके हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को एक मैसेज देना चाहिए था कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ हैं और हम नहीं करते। जब आपने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतना था तो आपके वज़रा ने वहाँ पर खुलेआम जलसे किए और लगातार जलसे किए, और जब PDM की बारी आई तो आप कहते हैं कि कोरोना फैलेगा। तो जब सियासी मामलात के अंदर आप इस तरह से तफरीक करते हैं तो फिर कौम इंतशार का शिकार होती है, कौम मुंतशिर होती है, और फिर आपकी जब किसी मामले को आप सियासत की नज़र कर देते हैं फिर वो ख़राब होता है, नुकसान आवाम का होता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े जलसे नहीं करने चाहिए थे, तब जाके उनकी जो बात है उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो असर रखती है। लेकिन कोरोना के ठीक है जो भी मामलात हैं अपनी जगह, लेकिन इसमें शफकत महमूद साहब इस टाइम जो है ना वो स्टूडेंट्स के जो स्टार बने हुए हैं उनके आगे में तो नारे लगे हैं, बकायदा कहा गया स्टूडेंट्स के वज़ीर आज़म है, स्टूडेंट के वज़ीर आज़म, और ये भी कहा गया अभी दोबारा से इंतखाबात कराए जाए। अगरचे इसको हम लाइट मूड में कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे नारे लगे हैं मेरा ख्याल है उनकी मजम्मत करनी चाहिए, जो कोरोना के हक़ में लगे हैं
बिल्कुल, देखा ना, ये भी तो चीज़ बच्चों ने उसकी एक मजम्मत अमल बनती किया है। तो उसकी मदद बनती है। अच्छा नबील आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कोरोना की तो हम बात कर रहे हैं, SOPs का भी कहा जा रहा है, अमल दरामद के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन इसी दौरान एक चीज़ है बहुत अहम है। हाँ ठीक है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया जाना है, हफ्ते का दिन बताया गया है। तो उस दौरान जब वो लाया जाएगा, डेफिनेटली बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर भी आना है, उनकी ताज़ियत के लिए भी आना है, जनाजा भी होगा, उसमें शिरकत भी होगी। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, कितनी बड़ी तादाद जमा होने वाली है, कोरोना का किस हद तक ख्याल रखा जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में बताइएगा। देखिए दिल, वाकया तो वाकई बहुत बुरा है। जो वहाँ बाहर से उनकी डेड बॉडी आनी है, हफ्ते की रात सुबह को कह रही है। गुज़श्ता रोज़ बयान आया था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कि हफ्ते की सुबह तक उनकी डेड बॉडी वापस आएगी। पहले आज रात या कल सुबह की जो थी प्लानिंग थी, बताया गया था। कल सुबह में एक और प्लान आया था, फिर चेंज हुआ, अब फिर फ़िलहाल और मज़ीद चेंज हो गया। वल्लाह आलम, मतलब क्यों इतने चेंजिंग बीच में आई जा रही हैं। दूसरा जो आपका सवाल ये है कि हाँ बिल्कुल जनाजा बहुत बड़ा होगा। हमने देखा था कि मरियम अच्छा नबील, जनाजे की क्या सिचुएशन होगी, क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर तफसील से बात करते हैं। वेलकम बैक, प्रोग्राम आज का अखबार। मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा और मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनमें नबील नकवी हमारे नुमाइंदे, और साथ ही हमारे साथ सीनियर तजियाकार इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जस्से खाकी जब पाकिस्तान वापस आना है तो उस टाइम सूरत हाल क्या होगी जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो हमारे साबिक वज़ीर आला भी हैं पंजाब के, जब उनकी वालदा का जस्से खाकी पहुँचेगा पाकिस्तान में लाहौर में, तो उस दौरान क्योंकि कोरोना का भी बहुत बड़ा इशू है, कोरोना को भी देखना है, और साथ ही साथ जो उनके कारकुनान हैं वो भी पहुंचेंगे वहाँ पे, तमाम तर मामलात होंगे। तो नबील नकवी से हम ये डिस्कस कर रहे थे। नबील बताइएगा क्या प्लानिंग है, क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है, और कोरोना SOPs के किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा सूरत में? देखिए जितना बड़ा दोनों भाई जो हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला, और फिर हमज़ा शहबाज, और मतलब एक लाहौर की बड़ी और मशहूर फैमिली, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी फैमिली है, तो जाहिर सी बात है जनाजा जो होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। हमने बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा का जनाजा जब कवर किया था वो भी काफ़ी बड़ा था, और मतलब लाखों की अफराद में तादाद मौजूद थे, VIP लोग भी मौजूद थे, बड़े बड़े वज़रा, वज़ीर, साबिक वज़रा सब मौजूद थे। जाहिर सी बात है सब ने आना है, और इस दफ़ा भी सब ने आना है, सारे तैयार बैठे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे कोरोना वायरस को किस तरीके से रोक सकते हैं। अब काफ़ी उसमें पढ़े लिखे लोग भी आएंगे। हमने ये देखा है कि जो जितने जलसे पिछले दिनों में हुए हैं उसमें बाज़ बड़े जो कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल भी किया, सब कुछ किया है। अब गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में एक जनाजा हुआ है, वो उसमें आप देख ले कि कितने लाखों के अफराद थे, फिर भी उसमें लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि SOP को फॉलो किया जाए। और इतनी बड़ी गैदरिंग में जितना कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश हुई, उससे ज़्यादा अगर हम कोशिश होती भी तो कोशिश करामत तो साबित नहीं होती। इतना बड़ा हुजूम हो तो मेरे ख्याल से वो कोशिश किसी काम की रहती नहीं है। वही मैं बताने लगा हूँ ना कि कितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कर लेगी। अब इन्होंने 13 दिसंबर के जलसे के लिए मास्क तैयार करवाए हुए थे। अब क्या वो मास्क ये बेगम शमीम अख्तर साहिबा के नमाज जनाजे पे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा जनाजा होगा, और उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की जो प्लानिंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जहाँ कर ली गई हैं शरीफ कम्प्लेक्स के सब्ज़ादारे में। उसमें एक इलाके पर जो है VIP लोग होंगे, दूसरे पे आम कारकुनान होंगे, आम शहरी होंगे, उसमें भी हज़ारों की तादाद होगी। तो किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा? तो वही बात हमारे पे आ जाती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम नहीं कर सकते, पर नमाज जनाजा एक ऐसी जगह कि वहां जाना भी ज़रूरी है, और वहां पे हम मतलब सफ़े बना के हम लोगों ने खड़े होना है, लोगों से एक साथ मिलना है। वहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, लेकिन हम ये लाजमी कर सकते हैं कि हम वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। सोशल गैदरिंग तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं, यही हो सकता है। अच्छा नबील एक चीज़ ऐड करिएगा, एक चीज़ और आ रही है कि इसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब को पैरोल पे रिहाई भी मिलेगी। कब रिहा किया जाएगा, किस दिन से कितने दिन? 5 दिन तक की उन्हें जो है अप्रूवल मिली है, किस दिन से उनकी रिहाई होगी और कब तक की होगी? देखिए, 5 दिन तक की अप्रूवल मिली है, 5 दिन तक की रिहाई मिलेगी। 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 5 दिन तक की रिहाई मिले
अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो दरख्वास्त दी थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बिहाफ पे, उसमें 2 हफ्ते की रिक्वेस्ट की गई थी कि 2 हफ्ते की पे रोल पे जो रिहा किया जाए, क्योंकि दोनों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ही उनके फैमिली में मर्द ऐसे हैं जो वहाँ बैठ के आने वाले लोगों से ताज़ियत लेंगे, और यही मौक़िफ़ अपनाया गया था दरख्वास्त में। लेकिन महकमा दाखिला की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था वो मैक्सिमम 2 रोज़ का आया था कि 2 रोज़ पे की पेरोल पे दिया जा सकता है, उसके बाद इजाफा जो है वो वज़ीर आला पंजाब कर सकते हैं। खैर, वज़ीर आला पंजाब साहब को जब एप्लीकेशन फारवर्ड हुई और गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट हुकूमत को देना बनता है कि हुकूमत यहाँ पे मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि फेवर दे रही है शरीफ फैमिली को, कि वो हर तरीके से अपनी वालदा के जनाजे में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब अपनी दादी के जनाजे में शरीक हो सकें और लोगों से ताज़ियत ले सकें। तो 5 दिन की पेरोल पर ठीक है, जो रिहाई का फैसला नबील साथ ही रहेगा, जो है इसी पर मैं बात करूंगा। इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब उन्होंने कहा है कि हर तरीके से अपने जनाजे में शरीक हो सके उनकी वालदा का और दादी के जनाजा है। तो पाकिस्तान से बाहर जो लंदन में मुकीम है, मियाँ साहब के लिए तो कह दिया गया, डॉक्टर ने मना किया, सफ़र नहीं कर सकते, उनके पोते वहाँ पर भी मौजूद है, वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान? देखिए, ज़ाहिर है फिर इसमें वही सियासी मामलात ही हैं, और ज़ाहिर है वो उनका आना तो बनता है। अगर हम इसको एक इखलाकी हवाले से देखें तो ज़ाहिर है वालदा के जनाजे पे शामिल होना चाहिए, लेकिन चूँकि सियासी मामलात हैं, सियासी इसमें वो है, और दूसरी बात यह कोई शरई तकाज़ा तो है नहीं कि आपने लाजमी मौजूद होना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये उनका एक जो सियासी इस वक्त पोजीशन है, वो जो सियासी मामलात हैं उनकी वजह से वो नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है ना आना उनके लिए भी बेहतर है और हुकूमत के लिए भी बेहतर है कि वो ना ही आए तो बेहतर है। पहले ही यहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो जहाँ वो इतना अरसा रह रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर जल से जुलूस रैलियाँ, ये वो गदरियाँ सारी पेशियाँ और ये सब कुछ पेशियाँ और सारा, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर ही है मुल्क और कौम के लिए कि वो बाहर ही रहें। बाकी जो चल रहा है उसको इसी तरह चलने दें तो अल्लाह बेहतर करें। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात करते हैं, जिसमें सादा अक्सरियत तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन ये काफ़ी 10 सीटें हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें हासिल की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2। आज़ाद उम्मीदवारों की देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी है, 7 इंडिपेंडेंट सीटें जो है यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों ने ली। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे हंगामा आराई हुई, जो एहतजाज देखने में आया, जो अचानक से जो है वो एक हंगामा आराई की सूरत इख्तियार कर गया था, प्रोटेस्ट, लेकिन वो बदल गया, उसके अंदर वहाँ पे जलाओ गिराव भी हुआ, सारे मामलात हुए। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है गवर्नमेंट ने करवाया, या वहाँ पे जो इंतजामिया थी, पुलिस कंट्रोल करने वाले इदारे थे, उन्होंने पहले जो है किया, और जबकि गवर्नमेंट कहती है कि पीपल्स पार्टी ने किया? देखिए, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात और इस तरह की जो है वो चीज़ें हमने होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज का होना और एहतजाज का गिराव जलाव का रंग इख्तियार कर लेना और इस तरह से हंगामा आराई का होना, मैं समझता हूँ कि यहाँ डेफिनेटली कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी हैं जो लोगों के जज्बात को ठंडा नहीं कर रही। और उसमें जैसे बिलावल ने कहा था, और फिर बाद में हमने जब देखा कि रीकाउंटिंग के अंदर 2-3 रिज़ल्ट चेंज भी हुए और वो फिर रिज़ल्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ वो तीनों सीटें गईं, तो इससे हमें कुछ इस सारे अमल को एक किसी हद तक लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पर अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुतमईन नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन हमारी जमहूरी तसलसल के हवाले से नहीं है, और वैसे भी हमारी जो जमहूरी और सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की वो कोई मिसाली नहीं है। तो उसके अंदर ये एक और चीज़ शामिल हो गई, और फिर चूँकि GB के इलेक्शन वो चूँकि ख़ास एक कश्मीर के कॉन्टेस्ट में उसकी एक अहमियत भी है, तो मेरा ख़्याल है ये कोई अच्छा रवैया या अच्छी चीज़ नहीं हुई कि वहाँ से एक इंतशार की जो है वो चीज़ हमने दुनिया को दिखाई। अब भारत उसको अपने अंदाज से बयान करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इंतखाबात जो है वो जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, ये ना होता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें सारे मामले के अंदर अपोजिशन के जो मौक़िफ़ है उसके अंदर इसलिए थोड़ा सा वज़न नज़र आता है कि रीकाउंटिंग के अंदर रिज़ल्ट तब्दील हुए। अब जब छोटे छोटे हल्के में जहाँ 5000, 4000, 6000 और 3000 से टोटल वोट लेके उम्मीदवार कामयाब हो रहा है, दरख्वास्त मुस्तरद करना जो अपोजिशन की पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई और रिज़ल्ट अनाउंस कर देना, जिस पर जो है वहाँ पे उसके खिलाफ बयानात भी आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो अब क्या लगता है कि आपको इस पर दोबारा से कोई रीकाउंटिंग या वो कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोई मज़ीद? देखिए, वो तो उनका आइनी और कानूनी हक़ है कोर्ट की तरफ जाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतखाबात का बाकायदा से अनाउंस करना भी एक आइनी और कानूनी मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन अब उसकी GB की, वो उन्होंने किया। लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं ये बड़े सवालिया निशान छोड़ गए हैं, और ये कोई अच्छा साइन या कोई जो जस्टर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से कि फरवरी जो है वो लास्ट मंथ है, जनवरी का, जनवरी के बाद हुकूमत तब्दील हो जाएगी,
इसमें क्या लगता है आपको, किस हद तक उनकी बातों में सदाकत है, कितनी उनकी बातें वर्थ रखती हैं, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, कोई जो बात वो कर रहे हैं इसका कोई आईनी और कानूनी चीज़ तो नज़र नहीं आती कि वो वो तो किस नहीं है, बुनियाद और पे डॉक्यूमेंट्स तो कुछ ये नहीं किस है, बुनियाद पे ये कहा बात जा कर रहा है। रहे हैं और नहीं, किस और जो आपके मार्केट में देखते हैं सारी चीज़ें, जिस तरीके से आप सियासत को भी देखते हैं, आप एक नज़र होती है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की चेंजिंग आ सकती है, हुकूमत तब्दील होने वाली? देखिए, सच्ची बात यह है, पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है। और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर रातों रात फैसले हुए हैं और ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं कि लोग जो है ना शशतरा रह गए उनको देख के और सुन के, होता है। लेकिन बिलावल जो बात कर रहे हैं उसकी कोई आइनी और कानूनी तोजी नज़र नहीं आती, लिहाजा हम उस पर क्या कहें कि वो किस अंदाज में कर रहे हैं। कोई कोई खुदा न खास्ता वो किसी गैर कानूनी या मारवाई आइन इकदाम का तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर है सही बात नहीं है। और ऑफिशियल नोट तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता, ऐसा है नहीं, और हमें कोई रास्ता भी और आइनी रास्ता भी नज़र नहीं आता। इस वक्त अपना 58(2) भी जैसी सूरत हाल भी नहीं है कि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को डिज़ाल्व कर दें, वो सूरत भी नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो एक आइनी या सियासी बहरान तो आप मुल्क के अंदर पैदा कर सकते हैं। हुकूमत वक्त को आइनी तरीके से घर भेजने का जो इस वक्त जो तरीक़ाकार दस्तयाब है हमारे पास, वो बड़ा मुश्किल है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ही डिज़ाल्व कर सकते हैं अपनी पार्लियामेंट को, और सूबाई वज़राए आला जो हैं वो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। तब्दीली, और आपने बताया कि यहाँ पे कुछ भी हो जाता है पाकिस्तान में, इस पर मुझे एक बात याद आई कि नबील से बात करूँगा, इस बारे में पूछूंगा। नबील, बताइएगा कि जैसा कहा गया है कि पंजाब काबीना के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही है, कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, इसकी मंजूरी आ चुकी है, कौन कौन सी वजारतों पर आएंगे या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उनके पास होंगे, क्या बताएंगे इस बारे में? देखें, पंजाब काबीना में तो हर इमरान खान साहब के हर दौरे पे जो तब्दीली वो एक्सपेक्टेड होती है। आज खान साहब ने, आज थोड़ी देर बाद 12 बजे तक खान साहब जो लाहौर पहुंच जाएंगे जी, दौरा एक अंडरपास यहाँ बना फिरदौस मार्केट का, वहाँ पे इफ्तिताह करेंगे, फिर रावी रिवर प्रोजेक्ट पे उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। मतलब सारा दिन मसरूफ़ गुजारेंगे। कहने का मकसद ये है कि खान साहब जब भी लाहौर आते हैं तो तब्दीली का पैगाम लेके आते हैं। पिछली दफ़ा कौन सी वाली तब्दीली है ये? वो तब्दीली जो इलेक्शन से पहले बताई गई थी वो वाली होती है या कैबिनेट वाली रहती है? खास पंजाब काबीना में अगर देखा जाए ना, तो जब जैसे मैं आपको कहने लगा था कि पिछली दफ़ा आए थे, तो मैं आपको बताऊं तो ज़राए के मुताबिक चौहान साहब को तारीफ़ करके गए थे, दूसरे बुजुर्ग कह कर गए थे कि जी इनकी तरह टफ टाइम दें आप अपोजिशन को। और मतलब उसी दिन शाम को या अगले दिन शाम को जो चौहान साहब को चेंज कर दिया गया, अवान साहिबा को ले आया गया। तो मतलब खान साहब के हर दौरे पर वज़रा जो होते हैं वो दिमागी तौर पर तैयार होते हैं कि शायद हम जाने वाले हैं या हमें नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अब दो रोज़ कबल जो राजा बशारत साहब से वजारत ली गई है सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की, वो भी उन्होंने अब जो है किसी शख्स को देनी है, किसी अपने पार्लियामेंटेरियन को देनी है, पंजाब असम्बली के किसी रुकन को। तो अब जो 3 नाम आ रहे हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। यावर अब्बास बुखारी साहब हैं जो इस वक्त पंजाब अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, फिर मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हैं। काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब की काफ़ी शोला बयान आप कह सकते हैं कि रहनुमा है। फिर गज़ीर अब्बासी साहिबा है। तीनों बड़े नाम इस वक्त सामने आए। मुतवक्का है कि इनको जो है नई वजारतें मिलने वाली हैं, सोशल वेलफेयर की और बैतुल माल की वजारत उसमें ख़ास तौर पर शामिल है। और यह भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनमें से 1-2 से वजारतें ली जाएंगी, यानी अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो ली जाएगी, या शायद किसी को दोबारा जो, क्योंकि बुजदार सरकार के लिए और खान साहब के लिए फारिग करना तो मुश्किल काम ही नहीं है। तो खान साहब को 2 दफ़ा 21 में कर दिया, और हर कह रहे हैं कि विजिट पे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं। तो अब ये देखें आज जो खान साहब आएंगे इसके जो असरात हैं कि कितनी तब्दीली आती है कैबिनेट में। आज का देखते हैं, बिल्कुल नबील, आज देखते हैं कि कैबिनेट में कितनी तब्दीली आती है। क्या जो कहा जा रहा है वही है या उसके अलावा भी कुछ है, नजर आएगा। लेकिन तब्दीली से याद आया कि सियासत में तो जो है देखने में आ रहा है जिस तरीके से कैबिनेट में तब्दीली हो रही है, मौसम भी काफ़ी तब्दील हो चुका है। इस पर बात करेंगे कि इश्तियाक अब्बासी साहब कि मौसम खासा तब्दील हो गया। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश भी हुई है और बारिश के फ़ौरन बाद से जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। चंद बूंदें पड़ती हैं और लोड शेडिंग शुरू होती है, मौसम कुछ ठंडा हो गया। इधर बर्फ़बारी के मामला, बर्फ़बारी में जो सैर व तफरीह के लिए लोग गए हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, ट्रैक्स बंद हैं। तो इस मौसम के हवाले से ओवरऑल बताएंगे तब्दीली जो आती जा रही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक ऊपर से कोरोना भी है, सर्द मौसम में वो भी नुकसान देगा? हाँ, देखिए, सर्दी ज़रा एक कुदरती प्रोसेस है मौसमों का तब्दील होना। अच्छा है, कराची में ये होता है कि बारिशें जो है वो बड़ा एक अजाब बन के आती हैं लोगों के लिए, लोड शेडिंग, पानी का खड़ा होना। तो पता नहीं वहाँ पे हुकूमत ने या शहरी हुकूमत ने जो भी इस वक्त वहाँ है उन्होंने कितना सीखा है माजी के मामलात से कि अब अगर शदीद बारिशों की सूरत में जो है वो कैसे शहर को महफूज रखा जाए और
लोगों की ज़िंदगी को कैसे महफूज रखा जाए। फिर चूँकि कोरोना भी है और बारिशें जो हैं अगर वो ज़्यादा शहरी इलाकों को मार करती हैं तो ज़रा उससे सर्दी ज़्यादा फैलेगी, बीमारियाँ फैलने का इम्कान ज़्यादा होगा, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हुकूमत को इस वक्त ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजरमेंट्स कराची के अंदर लेने चाहिए कि शदीद बारिशों की सूरत में जो है वो कम अज़ कम पानी जो है वो ना रुके और आपका जो एक बीमारियाँ फैलती हैं कोरोना के हवाले से, और आपकी जो ये दूसरा है बीमारियाँ दूसरा जो बर्फ़बारी का आपने जिक्र किया, ये डेफिनेटली जब बर्फ़बारी होती है हमारे इस रीजन में, मरी में, गलियात में, एबटाबाद में, तो वो आपने सियाओं का जिक्र किया, तो सियाओं के लिए तो डेफिनेटली वो एक बड़ा चार्म होता है, लोग जाते हैं पूरे मुल्क से। थोड़ी सी किल्लत है, वक्त की किल्लत के बाइस बात को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन ये ऐसा कि कोरोना भी है, मौसम भी सर्द है, तमाम सूरत हाल पर हमने खुद ही किसी तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है SOPs बनाना, SOPs बना के हम तक पहुंचा देना, उस पर अमल करना हमारा काम है। बेशक इसके लिए इदारे मौजूद हैं जो कि अमल दरामद कराने का काम करते हैं, लेकिन घर घर जाकर वो नहीं करवा सकते। आपके जहन में कुछ भी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की बात से इत्तेफाक करें कि कोरोना नहीं है, सिर्फ वबा है जो है जल से रोकने के लिए किया जा रहा है, या आप मानते हो कि कोरोना है, लेकिन एक मास्क पहन लेने से किसी का कुछ नहीं जाता, तो बेहतर है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कोरोना से भी हम महफूज रहेंगे। मुझे अब्बासी साहब को और नबील नकवी साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।